रोहतक का एक इंटरनेशनल खिलाड़ी जिसने अपने गांव और देश का नाम रोशन किया, उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसके शरीर का कोई हिस्सा नहीं था जहां चोट के निशान ना हो। उसे इतना मारा गया कि उसने दम तोड़ दिया। और जानते हैं कि उसे ये मौत क्यों मिली? क्योंकि उसने लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहे कुछ लड़कों का विरोध करने की हिम्मत की थी। उस रात जब 26 साल का बॉडी बिल्डर रोहित धनखड़ एक शादी में शिरकत करने गया तो वहां क्या हुआ था, उसे किसने मारा, जिन लोगों ने वारदात को अंजाम दिया वो कहां हैं, पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में। तारीख 28 नवंबर 2025, दिन शुक्रवार, जब रोहित अपने दोस्त जतिन के साथ भिवानी गया था। दोनों जतिन के एक रिश्तेदार की शादी में शगुन देने पहुंचे थे। रोहित के घर वालों के मुताबिक देर रात टिगड़ाना गांव से बारात आई। बारातियों में से कुछ लोग वहां पर मौजूद महिलाओं से बदसलूकी करने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रोहित उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। रोहित ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा ना करें। इस बात पर हल्की झड़प हुई, बात थोड़ी सी बड़ी, बदसलूकी हुई। बदसलूकी करने वाले लोग उस समय लेकिन वहां से चले गए। सबको लगा कि मामला शायद शांत हो गया, लेकिन उसके बाद रोहित के साथ क्या होने वाला था उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। रस्में पूरी हुई। इसके बाद रोहित और जतिन अपनी गाड़ी से घर पर लौटने लगे। रास्ते में रेलवे फाटक पड़ा। फाटक बंद था, इसीलिए उन्होंने गाड़ी रुकी। उन्हें वहां इंतजार करना पड़ा। बस इसी का फायदा उठाकर वो लोग जिनसे शादी के दौरान रोहित की झड़प हुई थी, वो करीब 20 लोगों के साथ हाथों में हथियार लेकर पहुंच गए। इस दौरान रोहित और जतिन गाड़ी से उतरकर भागने की कोशिश करने लगे तो आरोपियों ने रोहित को पकड़ लिया। गाड़ी से उतरकर जतिन वहां मौके से दूर चला गया, जबकि रोहित के साथ आरोपियों ने जमकर मारपीट की। उसे लाठी, डंडों, रॉड से मारा। इतना मारा कि उसके शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां चोट के निशान नहीं थे। घायल अवस्था में आरोपियों के जाने के बाद रोहित को लेकर जतिन अस्पताल पहुंचा, जहां से उसे पीजीआई रेफर किया। रात भर हालत नाजुक रही, लेकिन सुबह करीब 10 बजे रोहित ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना मिलने पर भिवानी पुलिस यहां पहुंची, जिसके बाद परिवार वालों के बयानों के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिवार वालों को सौंप दिया गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगी हुई है। मृतक रोहित की मां ने भिवानी सदर थाना में उस शादी में शामिल हुए 15 से 20 बारातियों के खिलाफ शिकायत की, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी ना होने से खफा परिवार दिन भर सदर थाना में डटा रहा। उनका कहना है कि कैसे भी करके आरोपियों को पकड़ा जाए, उनके बेटे को इंसाफ दिलाया जाए। रोहित धनखड़ मेरा बेटा था, मैं उसका अंकल लगता हूँ, क्योंकि 6 बार नेशनल मेडलिस्ट था और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी उनको 2016 में सम्मानित किया था। अभी इंटरनेशनल भी खेला था। उसके बाद अपना जिम खाना चलाता था, बच्चों को प्लेयर बनाता था, खुद भी मेहनत करता था, बच्चों की भी मेहनत कराता था। किसी प्रकार का इस बच्चे में न तो लड़ाई झगड़े का ऐब था, न ही किसी प्रकार के नशे का ऐब नहीं था। इस लड़के को शादी समारोह में लेके गए। शादी समारोह के दौरान वहाँ कुछ क्या सुनी हुई है, इन बोले भाई सिस्टर तुम्हारा भी है, कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना। उन्होंने वहाँ ड्रिंक की हुई थी, ये वहाँ से चल दिए थे। शादी खत्म होने जैसे ही खत्म होने वाली तो वो आगे मिले। जैसे फाटक बंद थी तो गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। उसके बाद भिवानी लेकर गए। भिवानी के बाद वहाँ रखा, डॉक्टर मिले नहीं, फिर रोहतक के लिए उसको रेफर किया। रोहतक हॉस्पिटल में कानवेज में लेकर आए तो वहाँ डॉक्टरों ने इसको हालात ज़्यादा गंभीर बताई। अच्छा, शादी में ये कहाँ गया था? किस भिवानी के पास रेवाड़ी खेड़ा गया था। तो वो अपने दोस्त के साथ वहाँ गया था। तो जब इनकी
पीछे से गाड़ी में टक्कर मारी, आगे फाटक बंद थी। वो लड़का तो बताता मैं इसको छोड़ के भाग गया था। इस लड़के के ऊपर उन्हें काफ़ी चोटें मारी, बिल्कुल डेड घोषित करके चले गए थे। बाद में इसको उठाया है, बाद में फिर पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दी किसी ने। हमारे को 2-2:30 बजे पता चला कि रोहित का ऐसे ऐसे वहाँ एक्सीडेंट हुआ। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी के साथ ऐसी कार्रवाई होती है तो बाकी पर पब्लिक का क्या है। एक प्लेयर तैयार करने में काफ़ी पैसा लगता। परिवार बर्बाद। परिवार में रहा नहीं कोई, ये था अकेला लड़का? अकेला था, शादी भी नहीं हो रही। अकेला लड़का था। बहन एक है, शादी हो रही है। क्योंकि लड़का एक प्लेयर का खर्चा इसका कम से कम 40 से 45 चलाई मशीन चला कर गुजारा कर आरती हुआ। ये दिनांक 27/10/2025 को गांव रेवाड़ी खेड़ा जो कि सदर थाना के अंतर्गत आता है, इसमें एक शादी थी और इस शादी में रोहित सनोप सत्यवान निवासी हमायूपुर जो अपने दोस्त के साथ कन्यादान डालने के लिए आया हुआ था। तो वहाँ पे शादी में इनका जो बाराती पक्ष के लोग थे, जो कि बारात गांव तिगड़ाना से वहाँ पे गई हुई थी, बाराती पक्ष के लोगों के साथ इनका कुछ छोटी मोटी कहासुनी हुई थी। कोई सेल्फी लेने को कुछ इसमें विवाद था, जिसमें उस विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और उसमें जो रोहित सनोप सत्यवान जो हमायूपुर का रहने वाला है, इसको उस झगड़े में चोटें आई और इलाज के दौरान उसने पीजीआई में उसकी डेथ हो गई थी। सर, ये इसमें कुल कितने लोग थे? कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया? इसमें जो मृतक रोहित है, इनकी मां सरोज की शिकायत पर करीब 4 बाई नेम और करीब 15 अन्य लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया है। और इसमें कुछ गाड़ियां जो यूज हुई थी, जो घटना में यूज हुई थी, उनको हमने मौके से रिकवर भी किया है। इसमें पूरी घटना में किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? मारपीट के लिए बताया जा रहा है। इसमें मारपीट में लाठी डंडों का और गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। इसमें अभी सर कुछ बरामद भी की गई है गाड़ी वगैरह की? इसमें हमने गाड़ी जो साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर जो सबूत है वहाँ पे मौके पे, उनको हमने बरामद किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हमने अलग अलग टीमें जो हमारी काम कर रही हैं, वो शीघ्र ही आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। सर, इसमें कोई प्राथमिक जांच क्या नजर आया? इसमें क्या कुछ देखने को मिला है? किस वजह से ये पूरी घटना हुई? ये जो बाराती पक्ष के लोग थे, वो वहाँ पे शादी में सेल्फी वगैरह ले रहे थे, तो वहाँ सेल्फी को लेके इनका विवाद शुरू हुआ था, जिसमें जो पास में म्यूजिक भी वहाँ पे बज रहा था, तो उसमें इसी बात को लेके विवाद शुरू हुआ था कि रास्ते में खड़े ना होकर कहीं साइड में सेल्फी लिया जाए, इस तरह की कोई बात थी, जिस विवाद ने बाद में झगड़े का रूप ले लिया था। ये जो मृतक है, ये उसकी उम्र कितनी है और ये काम क्या करता है? मृतक की उम्र 28 साल थी और ये रोहतक में जिमखाना चलाता था। रहने वाला कहाँ था? ये हमायूपुर गांव पड़ता है रोहतक में, वहाँ का रहने वाला है। रोहित के साथी जतिन के बयान के मुताबिक रोहित ने बारातियों को गाली गलौज करने से भी मना किया था, तो मनमुटाव हुआ था। फिर बारातियों ने पीछा कर फाटक पर हमें घेर लिया और रोहित को लाठी, डंडे और रॉड से बुरी तरह मारा। बाराती रोहित को मरा समझकर भागे थे, तो जतिन का कहना था कि मैं और मेरा जीजा वहां वापस पहुंचे जहां पर रोहित के साथ मारपीट हुई, उसे अस्पताल लेकर गए। बारातियों से कहासुनी की वजह से मारपीट की गई थी और उसके बाद वो इतना ज्यादा गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने रोहित को बीच रास्ते रोककर मारा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक के दादा धर्मपाल और चाचा कप्तान ने कहा कि रोहित नेशनल खिलाड़ी था, वो किसी भी नशे या झगड़े का आदी नहीं था। रोहित के पिता की 7 साल पहले मौत हो चुकी है। उसकी मां ने कपड़े सिलाई कर उसे पाला था। अब उसका घर बिखर गया, लेकिन 4 से 5 दिन बीत जाने पर भी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने कहा रोहित के गांव और आसपास के गांवों में गुस्सा है और आईजी ने 2 दिन का वक्त मांगा है। 2 दिन में हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो अपने गांव में रोड जाम करेंगे। रोहित रोहतक के जिमखाना क्लब में लोगों को ट्रेनिंग देता था और कई बार भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुका था। साल 2018 में उन्होंने दिल्ली में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। परिवार के अनुसार उसी साल उन्होंने 2 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी जीते और स्वतंत्रता दिवस समारोह में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें सम्मानित भी किया था।
रोहित धनखड़ की मौत सिर्फ एक हत्या नहीं, ये सवाल है क्या इस देश में एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए खड़ा होना अब जान देने जितना महंगा पड़ेगा। सवाल पुलिस प्रशासन पर भी है और जवाब पुलिस प्रशासन के पास ही होंगे, क्योंकि क्या रोहित के हत्यारे पकड़े जाएंगे? क्या 20 लोगों की भीड़ में से एक भी आरोपी को पुलिस जेल भेज पाएगी, या फिर ये एक और केस बनकर फाइलों के बोझ तले दब जाएगा? क्या पुलिस इन सवालों के जवाब दे पाएगी? फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।